अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये सब कर्मों का खेल है, उसमें आपको पढ़ना नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ, इफ यू वांट टू रियलाइज द स्पिरिचुअलिटी, यू गो बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ। ये रिलेटिव ट्रूथ से आप ऊपर उठो थ्रू योर रीजन, नॉट थ्रू योर एक्शन। एक्शन तो वही करेगी जो कुदरत करवाएगी। मेरा मतलब है स्पिरिचुअल साइंस इज द आर्ट ऑफ विजन, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि जो जीवन के अंदर सभी पहलू में काम में आती है और आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करवाती है, क्योंकि देहाध्यास नहीं है। देहाध्यास के साथ समाधि होती नहीं है, देहाध्यास के साथ मेडिटेशन हो सकता है, समाधि नहीं होती है। मेडिटेशन का मतलब होता है मैं ही शरीर हूं और मैं ही ध्यान करता हूं, मैं ही अनुभव करता हूं और फिर मैं ही वो ज्ञान को समाप्त करता हूं। ये देहाध्यास है। इट इज गुड फॉर मेंटल पीस, बट दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड। इनको स्पिरिचुअलिटी में शरीर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, शरीर से कुछ काम करवाना नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ विजन। आपकी दृष्टि क्या है, उसमें राग भी है, द्वेष भी है और वितरागता भी है, दृष्टि है। दृष्टि इज इम्पोर्टेंट। थॉट, स्पीच एंड एक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन अ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मन, वचन, काया और उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जब कुदरती रचना है तो व्हाई यू आर काउंटिंग टुडे एज अ इम्पोर्टेंस? नो, इट्स अ कम एंड गो। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी मैंने अपने जीवन में बहुत बहुत गलत काम किए हैं इन पास्ट लाइफ, जो पसार हो गई इसमें, मन से, वचन से, काया से बहुत कुछ गलत काम किया है और मैं आज इसको देख भी सकता हूं, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मैंने कहा जो कुछ भी गलत सोच, गलत स्पीच और गलत एक्शन हुई, वो शरीर से हुई या आत्मा से? और शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था, कौन है? कुदरत। जो कुदरत करवाती है उसके लिए हम थोड़े जिम्मेदार हैं। ये बॉडी फ्रेश है कि पुराना है? ये बॉडी फ्रेश है, इस बर्फ में मिला है वो फ्रेश है कि पुराना है? ये जो बॉडी जन्म के साथ मिला वो पिछले अवतार का है कि फ्रेश बॉडी है? बॉडी कुदरत ने फ्रेश दिया। मैंने कहा कर्मों के भुगतान के लिए हर जीव को, कर्मों के भुगतान के लिए कुदरत बॉडी हर बर्थ में फ्रेश देते हैं, पुराना नहीं होता है। तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? यस और नो? ये तो कुदरत ने दिया है प्लेयर, और रहेगा भी। यहां तो प्लेयर के पास फ्रीडम हो सकती है, प्लेयर के पास फ्रीडम हो सकती है। ये मोबाइल के पास फ्रीडम है, टीवी के पास है, तो इनके पास हो सकती है। तो फिर इनकी थॉट, स्पीच और एक्शन को हमने किया ऐसा क्यों मानते हो? एक तरफ हम आत्मा भी है, दूसरी तरफ पर मन, वचन, काया भी है। हम दोनों है कि दोनों में से एक है? अगर एक है तो एक क्या है?
शरीर तो शरीर नहीं है तो मनोवचन काया भी नहीं है। तो मनोवचन काया नहीं है तो मनोवचन काया से जो हुआ इसकी जिम्मेदारी हमको क्यों उन्हें बताइए ना। दोनों में से एक होना चाहिए, या शरीर है या आत्मा है। अगर आत्मा है तो हम शरीर नहीं है, शरीर है मगर हम नहीं है। जैसे मकान है मगर हम मकान है, कार है मगर हम कार है। प्रश्न है वो नहीं है, हम कौन है वो प्रश्न है। आत्मा शरीर दोनों है मगर उसमें से हम कौन है, तो हम आत्मा है। शरीर क्या है, कर्मों की भुगतान का साधन है, वो प्लेयर है। कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए दिया है और कर्म खत्म हो जाएंगे, इसको जला दिया जाएगा। यानी एक आइडेंटिटी हमारी नहीं है, इसका ऑपरेशन हमारा नहीं है। कब क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या एक्ट करना है, वो डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस एंड सर्कमस्टेंसेस आर गिवन बाय द लॉ ऑफ नेचर। तो उसके लिए जो शरीर को एक्ट करना है, क्या उसके लिए हम जिम्मेदार हैं टुडे? नहीं बोलिए ना, हम जिम्मेदार हैं? फिर भी हम मानते हैं। इसको कहते हैं रिलेटिव ट्रूथ, इसको कहते हैं धर्म, इसको कहते हैं सामाजिक सत्य। आध्यात्म में क्या कहते हैं, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती है। इसके लिए हम टुडे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। टुडे यू आर सफरर नॉट क्रिएटर, यू आर नॉट डूअर, यू आर सफरर। तो सफरर रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? टुडे हो सकता है। आज मैं नरक गति में हूं और जो पाप की भुगतान कर रहा हूं, तो क्या वो नरक गति का जीवन में जो कर रहा हूं इसके लिए मैं वो बॉडी जवाबदार है? तो ये मनुष्य बॉडी में जो कर रहा हूं वो मनुष्य बॉडी जवाबदार है? ये कर्मों के भुगतान का साधन है और वो कर्म पिछले अवतार में किया है। सफरिंग आज हो रहा है थ्रू द बॉडी। सो टुडे द बॉडी एंड circumstances are only result of your previous birth cause. So today you are not responsible. You can't do anything. You can't also not to change anything. राम को वनवास जाना पड़ा तो जाना ही पड़ा, नो चॉइस। राम की सीता उठा के ले गए, नो चॉइस। और रावण नहीं माना, नो चॉइस। ये पुरुषार्थ था या कर्म फल था? समझ में आया? कर्म फल को कोई बदल सकता नहीं, प्रयास कर सकते हैं मगर बदल नहीं सकते। 5 पांडव और कृष्ण वासुदेव नारायण, उन्होंने भी महाभारत को रोकने के लिए दुर्योधन को समझाने की कोशिश किया। यह सुनो, क्या वो स्टॉप कर सके? समझ में आया? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो जो कुदरत संजोग देंगे आपको कर्म करना ही पड़ेगा। मां फलेषु कदाचन, इसमें आप फल की इच्छा मत रखो। नो पाप नो पुण्य, जस्ट पास। जो हो रहा है टुडे यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल if you know that I am not body, I am not doer, I am not owner, I am not sufferer, I am a separate as a pure soul, तो फिर आप जिम्मेदार नहीं। मगर हमको आत्मा है वो भी मानना है और मन वचन का चलाते वो भी मानना है, फिर क्या करेंगे? कंफ्यूजन, न इस साइड पे है न उस साइड पे है। यू आर इन कंफ्यूजन। और इसीलिए हमारा जीवन धीरे धीरे ज्ञान होते हुए भी तनाव वाला हो जाता है, क्योंकि हम जैसे दुर्योधन ने कृष्ण भगवान को पूछा था प्रश्न कि हे कृष्ण, मैं धर्म को भी जानता हूं
और अधर्म को भी जानता हूं, धर्म को भी जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं, मगर मैं धर्म का आचरण नहीं कर सकता हूं और अधर्म को छोड़ नहीं सकता। या सुनो, और हम सब भी यही करते हैं। हम ज्ञान को भी जानते हैं, अज्ञान को भी जानते हैं। ज्ञान अज्ञान का मतलब हम रिलेटिव सत्य को भी जानते हैं, सनातन सत्य को भी जानते हैं, मगर रिलेटिव सत्य छोड़ना नहीं है और सनातन सत्य भी छोड़ना नहीं है। सनातन सत्य अपनाना नहीं है, वो रिलेटिव सत्य छोड़ना नहीं है, मगर जानते तो है दुर्योधन की तरह। यह सुन लो, हम शरीर को भी जानते हैं, आत्मा को भी जानते हैं। शरीर की क्वालिटी क्या है वो भी जानते हैं, आत्मा की क्वालिटी क्या है वो भी जानते हैं, मगर आत्मा के अंदर हम रहते नहीं है और शरीर को हम छोड़ते नहीं है। यही कंफ्यूजन जो दुर्योधन का था, वही कंफ्यूजन आज हमारा है। जानते हैं मगर सेपरेट नहीं कर पाते, एंड दैट इज बी कॉल्ड, उसको आध्यात्म की भाषा में कहते हैं कि व्यक्ति विषाद में है, क्या करूं क्या न करूं समझ में नहीं आता है। जैसे महाभारत में अर्जुन को हुआ था, बैटलफील्ड में आया था, कृष्ण भगवान उनके सारथी थे, युद्ध के मैदान के अंदर बीचों बीच आ गया। बाद में मुआयना करने के बाद मालूम हुआ कि मेरे सामने जो लोग हैं, जिसके सामने मेरे को युद्ध करना है, ये तो मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे पितामह, मेरे गुरुजन, मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड, यही सब सामने है, जिसको मैं मेरा मानता हूं, उनके साथ ही युद्ध करना है। यस और नो? वो कंफ्यूज हो गए, क्या करूं क्या न करूं, कंफ्यूज, हथियार नीचे रख दिए। यस और नो? तब कृष्ण भगवान ने उनको समझाया, एक्सप्लेन किया। इसको सिर्फ मैं ब्रीफ में बताऊंगा, संक्षिप्त। कृष्ण भगवान ने क्वेश्चन आंसर के बाद यही समझाया कि हे अर्जुन, तुम अर्जुन नहीं हो और तुम अर्जुन को चलाने वाले भी नहीं हो। अर्जुन विनाशी है और तुम अविनाशी हो। अर्जुन कर्म सत्ता के अधीन कुदरत चलाएंगे और तुम अपने स्वभाव में रहोगे। अर्जुन के स्वभाव में जाने की जरूरत नहीं है, और अर्जुन जो करेगा ये उनका कर्तव्य है। तुम तुम्हारे कर्तव्य में रहो, अर्जुन उनके कर्तव्य में रहेंगे। तुमको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, मगर डिस्टर्ब तब होते हैं तुम आत्मा है वो भी मानते हैं और अर्जुन है वो भी मानते हैं। बस ये कंफ्यूजन है। दो है वो तकलीफ नहीं है, मगर मैं दोनों में से एक हूं, वो डिसाइड करना पड़ेगा। मैं दो नहीं हो सकता, मेरे पास हजारों हो सकता है, उसमें मैं तो एक ही हो सकता हूं। यह सुनो, तो यहाँ शरीर और आत्मा दो है, इसमें क्या तो हम शरीर हो सकते हैं, क्या तो आत्मा हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। दोनों की आइडेंटिटी क्या है, अलग है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा अपने स्वभाव में है और शरीर को कौन चलाता है, कुदरत चलाता है। आत्मा परमानेंट है, शरीर टेम्पररी है। आत्मा का जन्म जीवन मृत्यु नहीं है और शरीर का जन्म जीवन और मृत्यु है। आत्मा कर्म भुगतान करने का साधन नहीं है, वो परमानेंट, उसके पास ज्ञान और दर्शन है। और शरीर कर्मों के भुगतान का साधन है, कर्म खत्म हो जाएगा, जला दिया जाएगा। यस और नो? तो दोनों एक नहीं हो सकते, मगर अज्ञानता के पास हम एक मानते हैं, इसी का नाम है कंफ्यूजन। तो इसीलिए मैंने कहा था, हमारे जीवन में मन वचन काया से जो कुछ भी हो गया इन पास्ट,
इसको भूल जाओ, याद मत करो। आप उस समय के लिए, अवस्था के लिए मर चुके हैं। यस और नो? टुडे इज 13, 14, आज 14 तारीख है, 14 जून 2023। हम 13 जून 2023 और इसके पहले के समय के लिए मर चुके हैं। यस और नो? क्या हम मर्जे को जिंदा करना चाहते हैं? कुदरत कहती है मैंने अपनी डिक्शनरी में से वो समय के हिसाब निकाल चुका हूं, जीवन में कभी दोबारा नहीं आएगा। मगर इंसान कहते हैं तुमने निकाला मगर हम नहीं निकालेंगे। इतने पावरफुल है, बोलते नहीं। कितना अज्ञान, कुदरत ने निकाल दिया वो भी हम निकालते हैं नहीं। कितनी अज्ञानता। कुदरत भी कहती है कि जो तुमने कर्मों की भुगतान कर लिया वो दोबारा नहीं आएंगे, मगर इंसान भूलता है। कितनी कमजोरी। जो भूल हो चुकी है, इसका भुगतान हो चुका है, वो टाइम भी खत्म हो गया है, वो टाइम दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब, लोग क्या कहते हैं कि स्वामी जी हमने तो बचपन से यही सीखा है कि अगर गलती होती है, भूल होती है, तो हमको तो प्रायश्चित करना ही चाहिए। यही सिखाया है, हर धर्म की बात करता हूँ, यही सिखाया है। ये धार्मिक सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। ये आध्यात्मिक सत्य नहीं मगर धार्मिक सत्य है। क्योंकि धर्म में क्या लिखा है? पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप हुए तो प्रायश्चित करो। मैंने बताया था मैं, आध्यात्म में क्या है? अज्ञान को नाश करो। मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ भी नहीं और शरीर को चलाने वाला भी नहीं हूँ, और शरीर जो कर रहा है उसकी सत्ता, संपत्ति, सब साधन भी मेरा नहीं है। शरीर को चलाने वाला भी मैं नहीं हूँ। तो ये अज्ञान निकालना है, वो अध्यात्म है। और शरीर क्या कर रहा है उसमें गलती देखना, ये पाप, पुण्य और प्रायश्चित है। तो ये धर्म है, एक धार्मिक मार्ग है, एक आध्यात्मिक। दोनों क्या है? अलग है। और हमारे जीवन में दोनों एक हो गया और इसीलिए कन्फ्यूजन हो गया। आध्यात्म का मार्ग, मुक्ति का मार्ग कभी डिफिकल्ट नहीं होता है, सहज, सरल और सुगम होता है। सिर्फ मार्ग बताने वाला दाता दुर्लभ होता है, मार्ग डिफिकल्ट नहीं होता है, मगर दाता नहीं होता है। दाता का मतलब होता है एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होता है। सब बातें करेंगे किताबों की ही, अनुभवी पुरुष कभी किताब की बातें नहीं करते हैं और किताब वाले कभी अनुभव की बात नहीं कर सकते। रामकृष्ण महावीर ने कभी किताब में पढ़ के नहीं बताया था, बोलते नहीं है। यह सुनो, 24 तीर्थंकर ने कभी किताब में से नहीं बताया था, बोलते नहीं है। जो भी व्यक्ति एक्सपीरियंस होता है वो अपने अनुभव से बताते हैं, एंड द पर्सन दे आर रिस्पांसिबल बिकॉज दे एक्सप्लेन हिज ओन एक्सपीरियंस। और जो व्यक्ति किताब में से बताया उसका उत्तर का एंड कहाँ आ जाएगा? किताब में। बट द पर्सन इज नेवर रिस्पांसिबल बिकॉज वो किताब की बात करता है। यस और नो? तो कौन ग्रेट है, अनुभवी या किताब वाला?